Hey everyone, welcome back to my channel. Today in this video, I will discuss with you meaning of delegation of authorities. कि delegation of authorities क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में और जो कमेंट सेक्शन है उसमें दे दूंगी। वो एक टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप जैसे ही वहां ओपन करेंगे तो आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होता क्या है। अब जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है ये एक ऑर्गेनाइजेशन की एक ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का काम है। इसमें हम क्या करते हैं, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का इन शॉर्ट जो मीनिंग है वो क्या होता है कि एक पर्सन जब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसी दूसरे पर्सन को दे देता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की जरूरत क्यों होती है? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की जरूरत कब आई? जब एक एक्सेसिव वर्कलोड किसी मैनेजर पे पड़ जाता है। ऑर्गेनाइजेशन का कोई मैनेजर है, उसके ऊपर एक्सेसिव वर्कलोड पड़ गया जिसकी वजह से वो अपने जो काम है इंडिपेंडेंटली यानी अकेले पूरे नहीं कर पा रहा। तो इस सिचुएशन में जो वो अपना वर्क जो है अपने सबऑर्डिनेट्स को दे देता तो उसे हम क्या बोलते हैं, जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी उसे वो बोलते हैं। पर अब ऐसा नहीं है कि उसने उसका काम दे दिया तो ये नहीं है कि उसको सक्सेस मिल जाएगी। अब कोई मैनेजर था, उसने अपने सबऑर्डिनेट को काम दे दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका जो काम होगा पूरा 100% एक्यूरेसी से होगा जितना वो करता था। इसके लिए उसे क्या चाहिए, अगर हमें सक्सेसफुल वर्क परफॉर्मेंस चाहिए डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में, यानी अब मैनेजर ने अथॉरिटी तो दे दी पर जो हमें है वो अब क्या चेक करना है कि जो वर्क परफॉर्मेंस होनी चाहिए वो सक्सेसफुल होनी चाहिए। तो अथॉरिटी शुड बी गिवन टू द सबऑर्डिनेट्स। ऐसा नहीं है कि बस उसे काम काम बोल दो, उसे अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी। अथॉरिटी क्या मतलब है कि उसे राइट देना पड़ेगा कि वो डिसीजन ले सकता है काम से रिलेटेड। अथॉरिटी शुड बी गिवन टू द सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट का यहाँ मतलब है जूनियर को अथॉरिटी देनी पड़ेगी टू टेक वर्क रिलेटेड डिसीजन, ताकि वो अपने काम से रिलेटेड डिसीजन ले सकें। इस प्रोसेस को हम पूरी की पूरी को क्या बोलते हैं, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। इन शॉर्ट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या है, जिसमें हमने काम को डिवाइड कर दिया, अथॉरिटी भी दे दी। काम को डिवाइड करना डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी नहीं है, काम तो डिवाइड कर दिया पर साथ साथ उस पर्सन को अथॉरिटी दे दी ताकि वो सक्सेसफुल वर्क कर सके, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अकॉर्डिंग टू एफ जी मोरे जो है इसके डेफिनेशन के ऑथर हैं या राइटर हैं, इन्होंने क्या बोला, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स असाइनिंग वर्क टू द अदर्स, दूसरों को काम देना, एंड गिविंग दम अथॉरिटी टू डू इट, और उनको काम करने की अथॉरिटी भी देना। यानी काम तो दे दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी, पर साथ साथ डिसीजन लेने की अथॉरिटी भी दो। अब एलिमेंट्स क्या हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के जो है वो मेनली 3 एलिमेंट्स में डिवाइड किया गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। अगर हमें डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के एलिमेंट्स को जानना है तो उससे पहले हमें इन तीनों को डिटेल में पढ़ना होगा। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन ऑफ अ सबऑर्डिनेट टू प्रॉपरली परफॉर्म द असाइन ड्यूटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ऑब्लिगेशन, यानी जरूरी है एक सबऑर्डिनेट को कि वो अपनी असाइन ड्यूटी जो उसे काम दिया गया उसे प्रॉपरली करे। वेन अ सुपीरियर असाइन अ जॉब टू हिज सबऑर्डिनेट, यानी जब एक पर्सन जो सुपीरियर है यानी जो टॉप लेवल मैनेजमेंट पे है, अगर वो अपने सबऑर्डिनेट को कुछ काम देता है, इट बिकम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सबऑर्डिनेट। ये सबऑर्डिनेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो उस जॉब को टाइमली कंप्लीट करे। यानी यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड का मतलब क्या है कि अब उसने उसको काम दे दिया तो उस पर्सन की बनता है कि वो उस काम को कंप्लीट करके उस पर्सन को प्रोवाइड करे। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी के फीचर्स क्या क्या होते हैं? जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी असाइंड टू सम अदर पर्सन। रिस्पॉन्सिबिलिटी हम किसी भी अदर पर्सन को दे सकते हैं। द एसेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू बी ड्यूटीफुल। रिस्पॉन्सिबिलिटी के एसेंस का क्या मतलब है? ड्यूटीफुल, यानी हमें वो काम करना पड़ेगा। इट गेट ओरिजिनेटेड बिकॉज ऑफ द सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। ये अब उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों आई? क्योंकि उनका सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का रिलेशन था। इन टॉप लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट के बीच में जब रिलेशन होगा तभी हम काम देंगे। ऐसे हम किसी भी अजनबी पर्सन को अपना होम ऑफिस वर्क जो है वो नहीं देंगे। ये था रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। नेक्स्ट इज अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है कि हम किसी भी चीज का डिसीजन ले सकते हैं। अब डिसीजन चाहे वो कैसे हो सकता है कि हमें रिसोर्सेज को कैसे यूज करना है, नहीं करना है, अगर करना है तो कितने रिसोर्सेज यूज करने है, अथॉरिटी के हाथ में होता है। यानी ये हमें अथॉरिटी मिल गई, हम डिसीजन ले सकते हैं। अब हमें सबऑर्डिनेट ने क्या किया था, हमें वर्क दे दिया। अब वर्क के साथ साथ उसने हमें क्या दे दी, अथॉरिटी भी दे दी। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अब अथॉरिटी के फीचर्स क्या है? अथॉरिटी कैन बी असाइन टू सम अदर पर्सन। अथॉरिटी किसी भी हम पर्सन को दे सकते हैं। इसमें भी मेन क्या है, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का रिलेशन होना चाहिए। इट इज रिलेटेड टू द पोस्ट। अब जो हम अथॉरिटी देते हैं वो पोस्ट के हिसाब से देते हैं। अब जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है उसके पास बहुत सारी अथॉरिटीज होती हैं, वो बहुत सारे डिसीजन लेते हैं, तो वो टॉप लेवल मैनेजमेंट की अथॉरिटी है। अब जो मिडिल क्लास लेवल पे या लोअर क्लास लेवल पे वर्कर होता है उसके पास अथॉरिटी क्या होती है, सिर्फ उसको काम बनाना है, काम से रिलेटेड रॉ मटेरियल की लिस्ट बनानी है, तो वो उसकी अथॉरिटी है।
तो अथॉरिटी डिपेंड करती है पोस्ट के हिसाब से, अथॉरिटी चेंज होती रहती है। इट मेक्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिसीजन पॉसिबल। अगर किसी पर्सन के पास अथॉरिटी है तो वो टाइमली क्या करेगा, अपने डिसीजन इम्प्लाई करेगा और ऑर्गेनाइजेशन का लॉस आने से बचा सकता है। जैसे मान लीजिए लोअर लेवल मैनेजमेंट है, उसके पास कोई डिसीजन की पावर नहीं है, और टॉप लेवल मैनेजमेंट है, उसके पास सारी डिसीजन की पावर है। बाय अ चांस क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को कोई मटेरियल की क्या बनानी थी, लिस्ट बनानी थी कि ऑर्गेनाइजेशन में कितना कितना सामान है या कितना उसको रॉ मटेरियल फ्यूचर में परचेज करना है। अब जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो फैक्ट्रीज में या मिल्स में जाके एक्चुअल में चेक नहीं करती कितना स्टॉक है, और जो टॉप मिडिल लेवल मैनेजमेंट है उसने गलत डेटा प्रिपेयर कर दिया, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट को उसने अकॉर्डिंग डेटा ऑर्डर कर दिया रॉ मटेरियल का, पर ऑर्गेनाइजेशन में क्या थी, उस रॉ मटेरियल की कमी थी। अगर लोअर लेवल मैनेजमेंट के पास डिसीजन मेकिंग पावर होती या अपने सबॉर्डिनेट से फ्रीली एक्सप्रेस करने की पावर होती, तो ऑर्गेनाइजेशन को थोड़े टाइम पीरियड के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन को लॉस सफर करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के पास रॉ मटेरियल नहीं है, वो उससे बच सकता है। अथॉरिटी इज द की टू अ मैनेजरियल जॉब। जब पर्सन को अथॉरिटी मिल जाती है तो वो मैनेजरियल जॉब करता है, यानी मैनेजरियल जॉब यानी वो डिसीजन ले सकता है। बिकॉज अ पोस्ट विदाउट अथॉरिटी कैन नॉट बी अ मैनेजरियल पोस्ट। अगर किसी पर्सन के पास अथॉरिटी की नहीं है कि वो किसी काम की अथॉरिटी कर सकता है, तो जो उसकी पोस्ट है वो मैनेजरियल पोस्ट में काउंट नहीं होगी। इसका जो रिमेनिंग वाला पार्ट है अकाउंटेबिलिटी का, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।